तहसील क्षेत्र के देवपुर में बाजार में आज आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष बंशराज दुबे के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार देश में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष बंशराज दुबे ने देश व प्रदेश की सरकार पर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि लगाम महंगाई किसानों और गरीबों की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रही है। ये सरकार केवल जुमलेबाजी से ही सत्ता में रहने का काम कर रही है। ये गरीब और किसान विरोधी सरकार है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इसका हिसाब सूद समेत लेने का काम करेगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वांचल प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन दमनकारी सरकारों का अंत आगामी लोकसभा चुनाव में ही होगा। योगी और मोदी की सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। इन्होंने 10 वर्षों में किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया था, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% लोग अपना जीविका खेती बाड़ी से करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतरौलिया विधानसभा प्रभारी व प्रत्याशी रमेश चंद्र पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी को हटाने का पूरा मन बना चुकी है। इस शासन में अधिकारी कर्मचारी बड़े ही बेलगाम हो चुके हैं। इस शासन में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि बिना रिश्वत के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। कार्यक्रम के आयोजन आशीष मौर्य ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मोहम्मद नूर जमा, जीवन ज्योति, रूपेश विश्वकर्मा, राजन सैनी, रमेश पांडे, इसरार अहमद, डॉक्टर शाहिद विश्वकर्मा, पीयूष यादव आदि लोग मौजूद रहे। बंशराज दुबे नाम है मेरा। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग सीवाईएसएस का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। जब से नगर निगम का चुनाव खत्म हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त सफलता, ज़बरदस्त उपस्थिति आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दर्ज की है, उसके बाद से लगातार हम अपने संगठन पे धार दे रहे हैं। और उसी के सिलसिले में आज छात्रों और युवाओं के साथ हमारी एक बैठक यहाँ आजमगढ़ में थी, आदरणीय हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी की उपस्थिति में। और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजक भाई आशीष मौर्य जी जो स्वयं शिक्षक भी हैं, उन्होंने आयोजित किया। और हालात ये है उत्तर प्रदेश के कि 2017 से कथित तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही। लेकिन आप सोचिए कि चाहे वह नौजवान हो जिसको हर साल 13 लाख नौकरी देने का वादा 2017 में योगी जी ने किया था, लेकिन आज 8 साल हो गए। हालात यह है कि लखनऊ की सड़कों पर नौजवानों को बुरी तरीके से पीटा जाता है। पुलिस के द्वारा उनको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है जब वो नौजवान नौकरी के लिए योगी जी के दरवाजे पर जाता है। किसानों के हालात यह है कि लगातार लंबे समय से पूरे पश्चिमी यूपी में प्रदर्शन चल रहा है। कानून व्यवस्था आप देख लीजिए जस की तस बनी हुई है। और अभी 2 दिन पहले का जो मुजफ्फरनगर का कांड जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, कि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने किस तरीके से, किस स्तर पर जाकर इस देश को विखंडित करने का एक तरीके से प्रयास, षड्यंत्र रच दिया है। और ये जो तृप्ति त्यागी जैसी महिला जो मुजफ्फरनगर के अंदर एक मोहम्मदन नौजवान को इसलिए पिटवा रही क्योंकि मुस्लिम समाज से आता है, आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर सभी बड़े डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में संघ की जो एजेंडा है उसके तहत अपने तमाम ऐसे लोगों को सेट करने का काम किया जो नौजवानों के अंदर आग उगलने का काम कर रहे हैं, जहर बोने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो मुद्दों की राजनीति करती है, जो बुनियादी सुविधाओं की बात करती है, जहां हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि आजमगढ़ के अंदर भी अगर किसी को कुत्ता काट लेता है उसका इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलता। सरकारी अस्पताल के अंदर न कोई जांच होती है। और इसी आजमगढ़ के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इलाज के लिए जिन्होंने अपना मकान बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, गहना बेच दिया, लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा पाए। नौजवान दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो ये व्यवस्था है, इसको लेकर हम अपने नौजवानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक मजबूत संगठन, एक मजबूत सम्मेलन इस आजमगढ़ की धरती पर हम लोग करने का काम करेंगे। यहाँ के नौजवानों को एकजुट करने का काम करेंगे। मोदी की तानाशाह और योगी की तानाशाह सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए हम संकल्प लेंगे। नहीं, देखिए, किसानों की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज चाहे वह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का किसान हो जिसको डाई, यूरिया, पोटास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और डीजल और पेट्रोल की महंगाई से हर कोई वाकिफ़ है क्योंकि बिजली की कंडीशन आप जानते हैं। और दूसरी तरफ चाहे पश्चिमी यूपी का किसान हो, जो गन्ने का किसान हो, तो किसानों की हालात बद से बदतर है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं उनको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना हो।
एक तो फसल पे ध्यान देना होगा, दूसरी नस्ल पे ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं फसल पे नहीं देंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपने नस्लों पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचारियों को भगाने की बात करने वाले लोग आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बने हुए। सीएजी ने जो तमाचा मारा मोदी सरकार के ऊपर, 7 बड़े घोटाले इस देश के अंदर किया, और आप सोचिए कि सबसे भ्रष्ट पार्टी आज ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो जितने भ्रष्टाचारी हैं देश में सबसे पहले उनके ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ने का काम करती है, और अगर वो उससे नहीं मानते तो उनको उठा के जेल में करने का काम करती है, और नहीं तो उठा के उनको भारतीय जनता पार्टी अपने वॉशिंग पाउडर से धुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम करती है। लेकिन आप सोचिए आज आंखों की किरकिरी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बने हुए हैं, क्योंकि 3 घोड़े हैं नरेंद्र मोदी के पास, ईडी, सीबीआई और कैश। इन तीनों घोड़े के जरिए देश के अंदर ये तानाशाही ला रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जहां दिल्ली में चल रही, वहां तीनों घोड़े इनके फेल हो जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी इसको लेकर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, किसानों का मुद्दा मैं बताया आपको कि जिस तरीके से हमारे यहाँ छात्रों नौजवानों का बैठक चल रहा है, इनको एकजुट करने का काम हो रहा है, उसी तरीके से हमारी जो किसान विंग है वो अलग अलग गांव में जाकर, हमारी जो पंचायत विंग है अलग अलग गांव में जाकर लोगों को एकजुट करने का काम कर रही है। और बहुत जल्द एक बड़ा सम्मेलन हम इसी आजमगढ़ के अंदर करेंगे, जहां पर नौजवान, किसान और सबको एकजुट करके इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उसमें कोई इफेंट बट नहीं है। आप सोचिए कि 2012 से 17 के दौरान आप देखेंगे तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार 500-100 रुपये घूस लेते थे। आज वो आंकड़ा बढ़ के 500-1000 रुपये हो गया, और जो भी गरीब व्यक्ति अगर चाहे कि अपने ज़मीन की पैमाइश करा ले, हकबरारी करा ले, तो 10 से 15,000 रुपये का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, और आए दिन आप ही मीडिया बंधु उसको उजागर करते हो। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से आपके ऊपर भी शिकंजा कसने का काम योगी जी ने किया। अभी 2 दिन पहले एक फरमान लखनऊ से आया है सारे जिलाधिकारी को कि जो भी मीडिया, यानी आजमगढ़ का हमारा जो भी मीडिया बंधु है, जो एक तरीके से चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर उसने कोई भी निगेटिव खबर सरकार के खिलाफ दिलाई तो आपके चैनल को भी जवाब देना पड़ेगा। यानी आपके ऊपर भी शिकंजा कसने का काम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया मोदी जी के इशारे पर। तो ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी कि जो तानाशाही चल रही उत्तर प्रदेश में और देश में, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि अगर हम नहीं ख़त्म करेंगे तो हमारी नस्ल, हमारी फसल सब बर्बाद हो जाएगी।